मैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि एक चीज हाल के दिनों में देखी गई है कि एक डेमोक्रेसी अमेरिका में है जहां उनकी मीडिया के वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक महिला को ट्रोल किया जाता है तो पूरा अमेरिकन माइट जो है वो उसके पीछे खड़ा हो जाता है, उसके पीछे खड़ा हो जाता है कि नहीं नहीं आप ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरी तरफ जैसा सिंह साहब ने बताया कि उत्तर कोरिया क्या हमारा रोल मॉडल है, क्योंकि अगर वहां मीटिंग में किसी को नींद आने से गोली मार दी जाती है तो हम भी मध्य प्रदेश में एक किसी दलित आदिवासी के ऊपर पब्लिक व्यू में पेशाब करते हैं, वीडियो बनाते हैं और उसके बाद अब क्या होता है, क्या उसको बोलने की जरूरत, वो शर्म आती है मुझे, मतलब मुझे वो इंसान ये हरकत नहीं कर सकता। मेरा कोलसे पाटिल साहब 2-3 आपसे प्रश्न है। आप न्यायपालिका का अंग रहे, आप एक्टिविस्ट रहे, आपने लोकतंत्र बचाने के लिए इतना लंबा एक संघर्ष किया, आपने कांग्रेस के अगेंस्ट संघर्ष किया, आप आज जो भी सरकार केंद्र में आप नीतियों के अगेंस्ट संघर्ष कर रहे हैं। ये जो अभी हाल में को लेके इन्होंने इस्तीफा भी दिया जज से। जी जी। और उसके बाद कोलसे पाटिल साहब आपको नहीं लगता है उम्र के इस पड़ाव पे, आप भारत जोड़ो यात्रा में भी चले गए, आपको ना कांग्रेस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है ना कुछ करना है, लेकिन आपने कहा कि नहीं चलो, तो आप इस उम्र में चले गए। जो महाराष्ट्र में प्री पोल में जो अभी हुआ वो बुरी तरह से, मतलब जो एक तो होता है खरीद फरोख्त, एक होता है ईडी और मतलब ये क्या हुआ है भाई, और हम सब लोग चुप हैं। हम सब लोग, कोई कह रहा है कि नहीं अजीत तो असली शरद पवार ने जानबूझ के किया, मिली जुली, लेकिन किसने क्या किया नहीं किया, जिसने करवाया, हमारे यहां यह है कि घूस देने वाले को कोई कुछ बोलता ही नहीं है, घूस लेने वाले के पीछे लोग पड़ जाते हैं। थोड़ा इस पे भी मैं समझना चाहूंगा कि ये क्या हुआ है वहां पे महाराष्ट्र में। वहां के राज्यपाल गलती करते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि गलती की है, लेकिन सरकार वही गलत सरकार चल रही है। थोड़ा इस पे, क्योंकि ये आम आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, मुझे आप सब लोग माफ करेंगे, न मैं किसी जाति का हूं न किसी धर्म का हूं। ब्रायन लारा का एक नया लेख मैंने पढ़ा। आप तो इनके सिंह के सामने बोलने में मुझे डर लगता है, लेकिन उन्होंने कहा था कि भारत जैसे करप्ट, नीति भ्रष्ट दुनिया में लोग नहीं है। इनके सिंह जी, मैं आपको सवाल करता हूं कि ऐसा क्यों है ना? ये तो देखो कितने लोगों ने प्रयास किया, चारवाक से, गौतम बुद्ध से, अभी वो हमारा मौर्य काल 200-250 साल का था। ये लोगों ने, बाहर के लोगों ने लिखा है कि ऐसा कोई देश हो सकता है, ये वी कैन नॉट इमेजिन। और बुद्ध, हमें दुनिया ने कहा है कि बुद्ध हमको भारत ने दी हुई सर्वश्रेष्ठ देनगी है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैं यही बोल रहा हूं। मैं तो बचपन से मैं मजदूर था और 4 साल मैं स्कूल से बाहर था। जब मैं स्कूल में गया तो ऑब्वियसली मेरे सब साथी 14 साल के और मैं 18 साल का था, तो मुझे थोड़ी अक्ल ज्यादा थी। तो मैं जब वर्ग में, क्लास में मेरे पहले आने लगा, तो वो एक शुगर फैक्ट्री का हाई स्कूल था। वहां चीफ केमिस्ट की लड़की मेरे क्लास में थी, चीफ इंजीनियर का लड़का मेरे क्लास में था। दोनों ब्राह्मण थे। तो वो आए और तकरार, स्कूल में आके तकरार करी। अभी हिंदी बोर्ड की परीक्षा, इंग्लिश बोर्ड की परीक्षा वो तो हमारे स्कूल नहीं लेता था, बाहर के लोग लेते थे। वहां भी भाई फर्स्ट आता था। तो बोले कि ये कैसा फर्स्ट आ रहा है? और मेरा बाप रोड कुली था, रास्ते पर काम करता था। तो ये क्या, तब से मुझे मेरे दिमाग में है कि ये क्या व्यवस्था है। इनके सिंह जी, हमें 2 समय की खाने की रोटी नहीं थी, तो हमारे सामने एक ब्राह्मणों का घर था। तो जो कल का था वो सुबह हमको फेंक के देते थे, फेंक के। मैंने कहा फेंकते क्यों, हमें वैसा क्यों नहीं मिलता है? और एक बाबा था जो मुझे देखता था बचपन में, मुझे मालूम नहीं, वो बेचारा मुझे कभी मिला नहीं, वो भिक्षा मांगता था और हमारे घर में आके वो सब भिक्षा देता था। ये बच्चों को पढ़ाओ, ये बड़ा होने वाला है। वो बाबा मुझे कभी मिला नहीं। मेरा मकसद क्या, मेरा बोलने का है कि ऐसा क्यों हो रहा है? हम इतने गरीब, और अंबानी अदानी की अभी बात हो रही, और उनकी लोग पूजा करते हैं और हम बोलते हैं हमको जूते से मारते हैं। इतने हम बदनाम है, हमें हर दिन का जीना इतना मुश्किल है कि हम बता नहीं सकते। अभी आपने जो बात करी है,
हम सबको, मैं हमेशा भी ऐसा एक विनंती कर रहा हूं सबको, और विशेष ब्राह्मण जाति को विनंती कर रहा हूं कि भाई मुसलोनी ने देश बर्बाद किया, वो तो अभी टॉप पर है। हिटलर ने देश बर्बाद किया, वो भी अभी टॉप पर है। अमेरिका ने बॉम्ब डाले पाकिस्तान पर, वो भी अभी टॉप पर है। और हमारी इतनी, हम बोलते हैं ना, इतनी बड़ी संस्कृति है, इतना बड़ा देश है, हम भिखारी क्यों है? अभी जो पैरामीटर सब इन्होंने हमारे सामने रखे, तो मैं ब्राह्मणों को बोलता हूं कि इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? तुम तो लीडर हो देश के, आज भी है, सभी संस्थाएं आपके हाथ में है, कब्जा है आपका, सभी आज तो पार्लियामेंट भी आपके कब्जे में है। तो यदि ये सब आपके कब्जे में है, इसको लोग कहते कि मैं जातिवादी बोलता हूं। मेरे क्या जात का, मेरा सवाल क्या है जातिवादी? जो लीडर है उन्होंने तो हमें समझना चाहिए ना कि भाई ये देश कब ऊपर आएगा और क्यों नहीं आ रहा है। हजारों साल हम पिछड़े हुए हैं और दिन दिन पिछड़े हुए। अभी अभी भाई साहब ने बोला 30-35 साल पहले आपने बोला कि जो रैंक था वही रैंक आज है, यानी 30 साल में कुछ हुआ ही नहीं। और हमारी इकोनॉमी, ये क्या बोल रहे हैं हर दिन कि हम 3 नंबर पे, हम 2 नंबर पे आएंगे। किसके लिए आ रहे हो भाई तुम? 100 करोड़ लोगों को तो तुम 5 किलो धान देते रहे, और उनको जानबूझकर घर में बिठाया आपने, ताकि उनका कोई स्किल नहीं देश के काम में। यदि मनरेगा में उनको सबको काम देते और पैसे देते तो देश का विकास भी होता और पैसे भी काम पे जाते ना। लेकिन ये करना नहीं चाहते, मनरेगा में बजट जीरो। अरे ये तो फिर अंबानी भी देश चला सकता है, सबको रोटी दे सकता है, अदानी भी देश चला सकता है, बाकी तुम्हारी जरूरत क्या है? और जरूरत नहीं है, वही देश चला रहे हैं। अभी हमारे महाराष्ट्र की बात मैं ज्यादा करता नहीं, मैंने कल आपको बोला कि ये सब मेरे घर के लोग हैं, सब मेरे दुश्मन है, लेकिन मैं किसी से दुश्मनी नहीं चाहता। आज 2024 के लिए उनकी मुझे जरूरत है, उनको सबको मैं मिलता हूं कि जो भी हमारी बर्बादी की करी छोड़ दो, अभी तो करो। मराठा जाति का भारत या महाराष्ट्र में इतना बुरा हाल है, इतनी बुरी हालत है, क्योंकि ये बराबर संघ वाले झगड़ा लगाते, मराठा वर्सेस मराठेतर। मुझे मधुली में ने बोला था कि भाई मराठा जात बहुत भाग्यवान है। क्यों? तो देश में इतनी संख्या होने वाली एक जात दूसरी कहीं भी नहीं है महाराष्ट्र भारत में। तो आप लोग यदि साथ आते हैं तो आप देश हमेशा देश पर कब्जा कर सकते हैं। जिसके हाथ में बंबई, उसके हाथ में दिल्ली। लेकिन उन्होंने लास्ट में राइडर डाला था कि आपके लीडर्स इतने डिसऑनेस्ट है कि वो कुछ नहीं होगा। तो क्या करेंगे? मैं और जस्टिस सावंत सभी मराठों को कोशिश करते थे, भाई ये मराठा मोर्चा निकाले। सब मोर्चे आरएसएस के थे, मराठों के नहीं थे। मराठे बहुने उसके साथ चल रहे थे कि उनको यही करना था कि मराठा वर्सेस मराठेतर। और इतना ही नहीं, तो हमारे मराठा लीडर्स ने आरएसएस से, मैंने गोपीनाथ मुंडे से पैसे लेकर एक 2014 में उनका भाषण क्या था कि हमें आरक्षण चाहिए ओबीसी में। ओबीसी में कितने जाति है? तो ओबीसी में आरक्षण जो मांगने का काम दोनों लीडर ने किया। मराठों ने भी मराठों को पैसे दिए, ये भाषण करो और बोलो कि ये काम सिर्फ साहब कर सकता है, यानी शरद पवार कर सकता है। और उधर गोपीनाथ मुंडे, दोनों मिले हुए थे और लोगों को भाषण करने लगे कि तुम हमें ओबीसी में दे दो और ये शरद पवार ही देगा। तो भड़के ना, सब लोग भड़के कि तुम मांगो ना, सेपरेट मांगो, हम तुम्हारे सपोर्ट करते। और हम भी बोलते थे, मैं और जस्टिस सावंत अकेले हम दोनों बोलते थे महाराष्ट्र में, मराठा होके भी बोलते थे कि आपको आरक्षण मिलेगा नहीं। आप जिस ढंग से आरक्षण मांग रहे, और देने वाले कौन है? देने वाले तुम्हारे शत्रु है। अरे फडणवीस इतना खतरनाक आदमी है, वो मुझे तो कल्पना नहीं आती कि ये इतना खतरनाक कैसा है। उसकी मिसेस ही बोलती है ना, जब वो सत्ता पे नहीं आए तो 2.5 साल ये आदमी रात को भेष बदल के बाहर जाता था, भेष बदल के। तो ये 2.5 साल सोया नहीं, जब तक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का सरकार था तब तक ये आदमी सोया नहीं। ये क्या राजनीति है? और अभी जो खरीद फरोश है उसके बारे में तो हम सब जानते हैं। ये इनकी औकात कैसी होती है कि ये भीग जाते हैं। मैंने कहा था तब शिवसेना का केडर था, बोलने को भी डर लगता है कि ये जो गए ना 14, 40, 22 कुछ, वो घर भी नहीं जा सकते, इतना शिवसेना का अच्छा केडर था।
लेकिन चुप बैठा, क्योंकि शाह ने ठाकरे को ऐसा एक संदेश भेजा था कि हमारे से पंगा मत लो, हम आपको बर्बाद कर देंगे। किया ना बर्बाद, क्या बर्बाद। थोड़ा बहुत शरद पवार करते थे, उनको भी बर्बाद किया। तो ये जो पंगा लेना है, और आप जो बोलते हैं कि मोदी जी बोलते हैं मेरा वादा है, अरे तुझे शर्म नहीं आती वादा करने के लिए? इसलिए मैं बोलता हूँ आपकी भाषा मुझे आती नहीं, लेकिन थोड़ी तो शर्म करो कि तुमने आज तक किए हुए वादों का क्या किया। और लोगों में शर्म नहीं आती तालियां बजाने को। इसमें इसमें दोष किसका है? सिंह से बोलो ना, मुझे तो रोना आता है कि ये दोष किसका है इसमें। मैं रोते हुए एक वीडियो निकाला, इसमें मोदी का दोष नहीं है, ये वो जो ताली बजा रहे हैं उनका दोष है। बराबर है, बराबर है। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ? तो मेरा तर्क है कि हमें स्वतंत्र विचार करने की परमिशन ही नहीं देश में। भाई तुम जब स्वतंत्र विचार करेंगे तो स्वर्ग का डर नालूच है, नर्क का डर है, और 33 करोड़ देव आपके सर पर बैठे हुए। जब ज्ञानेश्वर तुकाराम कहते हैं, ज्ञानेश्वर खुद कहते हैं कि देव नहीं तया पूजी कौन भक्त। अरे देव है ही नहीं तो पूजा किसको पूजा करते? कबीर तो छोड़ो, हमारे महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज बोलते थे कि ये देव है ऐसा लोगों को बोलो, लेकिन मन में समझो कि देव नहीं है। आखिर में हमारे संत गाडगे बाबा है, जिनका मैं आदर्श लेके राष्ट्रीय डिजिग्नेशन दिया। तो क्यों दिया? तो इन्होंने रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया टीवी पर। रामायण महाभारत मैं सिटिंग जज होता तो भी भाषण करता था। ये फिर से वर्ण व्यवस्था लाने की कोशिश है। आई ना वर्ण व्यवस्था? उन्होंने, अरे वो जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में मैं सब मेरे खिलाफ थे, बोलते कि आप जयप्रकाश नारायण के खिलाफ कैसे बोलते? अरे उनको जब मैडम ने बोला कि आप आरएसएस आतंकवादी है, उनके साथ जा रहे हैं और उनको साथ ले रहे हैं, तो जयप्रकाश नारायण ने बोला कि ठीक है, वो आतंकवादी तो मैं भी आतंकवादी हूं। अभी इतना बड़ा इंसान, इतना बड़ा नेता, यदि ये आरएसएस की चाल समझता नहीं, हिंदुत्ववादियों की चाल समझता नहीं, ब्राह्मणवादियों की चाल समझता नहीं, तो क्या करेंगे आप? और लोग तो वही के वही अटके हुए हैं। स्वर्ग, नरक और मंदिर, ये मंदिर का फंडा। अरे भाई सबने कहा है ना कि मैं तेरे सबके हृदय में हूं। वो ज्ञानेश्वरी कहते हैं कि स्वर्ग नरक ये भ्रामक कल्पना है, और जो बोलते हैं वो मूर्ख है। ज्ञानेश्वर तो उनका ही है ना। तुकाराम महाराज तो उसके बहुत, ये मैंने जब क्या हुआ, मेरा एक आंदोलन चल रहा था एक कंपनी के खिलाफ, जहरीली कंपनी दाव केमिकल्स, तो वो पानी जाने वाला था। ये समता की हमारी वारकरी परंपरा किसने शुरू करी? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के चिरंजीव संभाजी महाराज और तुकाराम महाराज के चिरंजीव, दोनों ने समता की परंपरा है कि वहां सब साथ। विठल हम क्यों मानते हैं? तो विठल के हाथ में कोई शस्त्र नहीं है। विठल ऐसा है कि आपने कमरे पर क्या बोलते हैं उसको, उसके ऊपर हाथ रख के खड़ा है, उसकी मिसेज भी वहां खड़ी है। तो उनको हम मानते हैं कि वो हमारे सबका ईश्वर है, देव है। तुकाराम महाराज मानते थे, ज्ञानेश्वर महाराज मानते थे, और वो तुकाराम महाराज बोलते थे कि अरे तू काहे का देव, तू तो ज्ञान का प्रतीक है, तू तो विज्ञान का प्रतीक है। हम तुमको इसलिए मान रहे हैं कि तू ज्ञान का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, विद्वान है, इसलिए मान रहे हैं। तो ये सब जो ये हमारे लोगों के अभी भी जज में नहीं। तुकाराम महाराज को विमान आया और वो बैठ के चले गए। इसके बाद खिलाफ बोले तो हमें सब, जो वारकरी संप्रदाय समता के लिए स्थापित किया, वो वारकरी संप्रदाय हमें मारता है। तो मैंने उन सबको अपील किया था कि आपकी वारी बंद होने वाली है, क्योंकि ये पानी जाएगा चंद्रभागा में और आप सब यहाँ नहा नहीं सकते। हमारे कई केमिकल कंपनी है जहां 30-30 किलोमीटर तक नीचे गांव, पानी तो छोड़ो, प्रेत यात्रा होने के बाद यानी फ्यूनरल होने के बाद नहाने को घर जाते, नदी में नहा नहीं सकते, इतना पानी खराब हुआ है। तो ये सब लोगों ने मुझे साथ दिया वो आंदोलन में, और हमने सब मिलके हाईकोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद दाऊ केमिकल जला दिया रात को। मैंने कहा चलो, मैं तो जेल को, मैंने जब रिसिग्नेशन दिया तब मैं 47 साल का था। तब ये मुझे माफ करो, ये मेरे लिए क्यों नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये मेरा दुख है कि तो मुझे
कांग्रेस के जमाने में जेल में भी जाना पड़ा, पुलिस कोठड़ी में ही था मैं। मुझे कांग्रेस से भी शिकायत नहीं। आज मैं कांग्रेस को सपोर्ट करता हूं, राहुल को सपोर्ट करता हूं, क्योंकि देश को बचाने के लिए आज कोई खड़ा ही नहीं। लेकिन मुद्दा क्या था कि हमें इन्होंने साथ दिया, इसलिए जलाई दाऊ। तब मैंने रिसिग्नेशन दिया, तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं ना जेल को डरूंगा, ना मरने को डरूंगा, ना मुझे किसी का डर है, कि मेरे पास कुछ नहीं। वो लोग बोलते थे कि आपके पास भी कुछ होगा, आपने भी कुछ गड़बड़ करी होगी। तो मैंने कहा कि 2-4 पायजामा शर्ट के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं। अभी ये भाई साहब मुझे बुलाते हैं, कोई बुलाता नहीं मुझे बोलने के लिए टीवी पर, या टीवी पर बुलाते थे तब मुझे ये 14 के बाद बंद किया, ठीक है बंद किया। लेकिन बाकी के लोग हैं, उनमें से इनका मेरा क्यों हुआ, ये उनका जो किताब है, हे राम जय श्री राम, यहाँ तक के किताब इन्होंने लिखा। अभी मैं आनंद वर्धन को विनती करता हूं कि आपके ने जो लिखा वही तो मैं बोल रहा हूं, कि जब भी देश का भला होने का समय आता है, जब भी, मौर्य काल ले ले, बुद्ध काल ले ले, जैन सब काल के लोग जब कोशिश कर रहे थे हमको बाहर निकालने की, ब्राह्मणवाद के बाहर से कोशिश कर रहे थे, तो उनका तो खात्मा हुआ ना। और खात्मा होने के बावजूद, यानी सिर्फ खत्म होता कोई बात नहीं है, ये इतने, जब उनकी ताकत नहीं होती वो बिल में होते, और जब उनकी थोड़ा भी उनका अवसर मिलता है तो वो फना सांप जैसे खड़े होते हैं, सभी संस्था पर बैठते हैं और तुमको बर्बाद कर देते। ये हेराम का किसी का इस प्रकाशन करने की हिम्मत नहीं थी। इनको मैंने बोला कि आपने मुझे क्यों बुलाया, तो बोले आपके सिवा कोई तैयार ही नहीं था। तो ये किताब लिखने वाले के मैं सलाम करता हूं, उन्होंने इतना कड़वी भाषा में लिखा नहीं, लेकिन लिखा है तो वो यही बोला, जब भी देश का भला होने का समय आया, देखो ना संविधान आया, आने के समय गांधी को मारा, देश में खलबली मच गई। हमारे अभी एक तर्कथित लक्ष्मण शास्त्री थे, यशवंतराव चौहान ने कोशिश करी कि छत्रपति शिवाजी महाराज का सही इतिहास सामने आए। ये शाहू महाराज ने भी कोशिश करी कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास लिखेंगे। उन लोगों ने लाखों रुपए, उस जमाने में लाखों रुपए खर्च करे, सब ब्राह्मणों को प्रदेश भेजा कि भाई देखो प्रदेश में जो लिखा है महाराज के बारे में लेके आओ। वो लेके आए, लेकिन लिखा नहीं। बोले क्यों, तो हम हमारी जाति को कैसे ये करेंगे। और लक्ष्मण शास्त्री विधान परिषद में बोलते हैं, यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास आपके सामने है, सही इतिहास आपके सामने मैं लाऊंगा, तो महात्मा गांधी के समय जितना बवाल देश में हुआ था उससे कई गुना ज्यादा बवाल होगा। जी जी, कबूल करते हैं कि हम झूठा इतिहास तुमको देते, परोस रहे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अभी जो आपने कहा, जो मैं जिंदगी भर करता कहता, इसकी नींव क्या है, इसकी जड़ क्या है। तो मैं भाई सभी को बोलता हूं, बड़े हिम्मत से बोलता हूं कि इसकी जड़ है ब्राह्मणवाद, और वो हजारों साल का इतिहास है, आज का नहीं। तो मैं अभी भाषण में शुरुआत ऐसी करता हूं कि मेरे गाडगे बाबा ने कहा था, गाडगे बाबा मरते समय तक, मरते दिन तक कीर्तन करते थे, मरते दिन तक है। तो उन्होंने एक ब्राह्मणों के में, वही तो विद्वान तो वही थे, बाकी कोई विद्वान नहीं था। गाडगे बाबा तो अंगूठे बहादुर थे, लेकिन उनको बहुत अपील था, मास अपील था। वो बोलते थे कि दुनिया पैदा हुई तब से ईश्वर किसी ने देखा नहीं, देखने की चीज नहीं, मंदिर में नहीं है, मस्जिद में नहीं है वगैरह। ये कबीर की ज्ञानेश्वर तुकाराम की भाषा थी। तो उन्होंने, उनका चरित्र मैंने पढ़ा और मैं दीवाना हो गया कि एक अंगूठे बहादुर इतना समाज प्रबोधन कर सकता है, तो मैं क्यों ना करूं। मैंने रिसिग्नेशन दिया और बाहर आया, और तब मैंने कहा कि मैं गाडगे बाबा से मार्ग से न किसी का मैं एक पैसा लूंगा, न किसी को मेरे पास देने के लिए कुछ है, लेकिन मैं समाज प्रबोधन करता रहूं। मेरा यही सवाल था कि हम इस स्थिति में क्यों है हर दिन हजारों साल। तो आज सबको ये उत्तर देना है जी। और मैं आपको सबको माफ करना, ज्यादा समय लिया, मेरे बारे में बोला, मेरे बारे में बोलने का एक ही मकसद था कि मैं आप सबका दुश्मन हूं। जय भारत।